राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल AR क्लासेस बाई अंशिका राय में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राहिनिया के इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में। इंटरनल मॉर्फोलॉजी से पहले हमने राहिनिया का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और राहिनिया होता क्या है उसके साइलेंट फीचर के बारे में डिस्कस किया था। पहले ये समझ ले कि इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होता है। मान लीजिए मुझसे कहा जाए कि मुझे अपने हाथ का एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में बताना हो, तो सबसे पहले मैं अगर इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बताऊं तो ये बताऊंगी कि मेरे पास 5 उंगलियां हैं जिसमें 5 नाखून है, ठीक। और ये स्किन जो त्वचा होती है वो त्वचा से पूरी तरह से ढकी हुई होती है। ये हुआ इसका एक्सटर्नल। अगर हमको इसको इंटरनल रूप से बताना हो तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो ये स्किन है वो 3 परतों से मिलकर बना होता है। एक होता है डर्मिस, दूसरा एपिडर्मिस और तीसरा होता है फैट लेयर, वसा की परतें। ठीक इसी प्रकार मुझे राहिनिया के बारे में इंटरनल मॉर्फोलॉजी को बताना है। चलिए, तो सबसे पहले राहिनिया को समझने के लिए हमें उसका फिगर देखना पड़ेगा ताकि हमारे दिमाग में सीधे तौर से बैठ जाए कि राहिनिया का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो राहिनिया होता है उसका जो बाहरी परत होती है उसको हम लोग कहते हैं क्विटिकल। ये जो क्विटिकल होता है ये बहुत ही मोटी लेयर होती है। मोटी लेयर क्यों होती है? ताकि वो एपिडर्मिस, इसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट कर सके। हमारे शरीर में स्किन का जो सबसे पहला भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस, वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार से जो राहिनिया होता है उसमें क्यूटिकल पाई जाती है जो एक मोटी लेयर होती है, प्रोटेक्ट करती है और कवर करती है किसको? एपिडर्मिस को। इतना समझ में आया? फिर इसके बाद वाला जो लेयर है वो क्या है? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस क्या करता है? ये कॉर्टेक्स को चारों ओर से घेरे रहता है, लेकिन बीच बीच में इन दो, आप देख सकते हैं जो एपिडर्मिस की लेयर है उसके बीच में थोड़ा सा गैप है। थोड़ा सा क्या है? छिद्र है, भाग है, रिक्त स्थान है, जो भी समझिए। तो इस गैप को हम लोग हिंदी में कहते हैं रंध्र। ये रंध्र क्या होता है? आप 9th में पढ़े होंगे, आप लीफ वाले स्ट्रक्चर में, इसमें स्टोमेटा के बारे में बहुत डीपली पढ़ाया गया होगा। रंध्र का काम होता है कि गैसों का एक्सचेंज करना, वो ऑक्सीजन को बाहर निकालना और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना। ये जो प्रोसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना, ये केवल फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही होती है, उसी टाइम होता है, उसी प्रोसेस के दौरान होता है। मेरा कहने का ये अभिप्राय है कि जब वो भोजन बनाते हैं पौधे, उसी टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, बल्कि उसके अतिरिक्त जो भी समय होता है वो हमारी तरह ही सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टोमेटा के बाद इसके जो एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स होता है वो 2 भागों में बंटा होता है। एक होता है आउटर कॉर्टेक्स और दूसरा होता है इनर कॉर्टेक्स। फिर मध्य में हमारा वेस्कुलर बंडल पाया जाता है जिसमें जाइलम होता है और क्या होता है? फ्लोएम होता है। जाइलम को चारों ओर से फ्लोएम घेरे रहती है और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इनका जो स्ट्रक्चर है, कब जाइलम और फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग प्रोटोस्टेल के दौरान पढ़ेंगे। चलिए मैं अब आपको नोट्स भी समझा देती हूँ ताकि आप लिखें, उसके बाद आपको पढ़ते समय कोई परेशानी ना हो। एक एक कॉन्सेप्ट को हम समझते चलेंगे। इंटरनल मॉर्फोलॉजी, आंतरिक संरचना। द इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ राइजोम एज वेल एज एरियल शूट आर वेरी सिंपल। जो राइजोम होता है, राइजोम क्या होता है? भूमिगत जड़ जैसी संरचना होती है। और साथ ही हमारा जो सूट मतलब स्टेम, जो भी हमारी वायु में पाई जाने वाले मृदा से ऊपर, मिट्टी से ऊपर जितने भी भाग पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं शूट। लेकिन जो राहिनिया होता है उसमें लीफ तो पाई नहीं जाती, तो मैं लीफ के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकती, तो इसलिए मैंने कहा स्टेम। जितने भी एरियल स्टेम होती है वो, उनमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? बहुत ही आसान होता है। सबसे पहला भाग होता है एपिडर्मिस। इट वॉज द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड इन्वॉल्व्स कवर्ड बाई अ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक वॉल होती है जो जिसे हम लोग कहते हैं क्विटिकल, और जो एपिडर्मिस होता है वो खुद एक सिंगल लेयर होता है, केवल एक ही उसमें लेयर होती है या परत होती है। द एपिडर्मिस ऑफ एरियल शूट वॉज इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा।
जो एपिडर्मिस होता है किसका, हमारे शूट का, हमारे स्टेम का, उसमें स्टोमेटा पाई जाती है। वो चारों ओर से घिरी हुई नहीं रहेगी, बीच में क्या होगा, बाधित करने के लिए अवरोध होंगे, छोटे छोटे स्थान होंगे, गैप होगा, जिसे हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। ईच स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ 2 गार्ड सेल। जो स्टोमेटा होता है वो 2 रक्षक कोशिकाओं, इसको हिंदी में कहते हैं रक्षक कोशिकाओं से बना हुआ होता है। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल में, वहाँ पे गार्ड रहते हैं, वो क्या करते हैं, दरवाजे को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। ठीक इसी तरह जो स्टोमेटा होता है उनके पास 2 गार्ड सेल होती है, 2 रक्षक कोशिकाएं होती है, जो क्या करती हैं, अगर ऑक्सीजन आया, उसकी संरचना ऐसी होती है, अगर ऑक्सीजन आया, कहाँ से, अंदर से बाहर ना आएगा, तो क्या ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो दोनों आएंगे, तो ये जो गेट होगा, जो गार्ड सेल होंगी, वो थोड़ा दूर हट जाएंगी, गैप छोड़ेंगी, स्पेस छोड़ेंगी, जिससे कि ऑक्सीजन बाहर निकल गया। फिर जब वो चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम खत्म हो जाता है, तो फिर ये जाकर बंद कर देती है द्वार को। इनका काम है कि ये कंट्रोलिंग करेंगी किसका, दरवाजे को ओपन और क्लोज करने का, ताकि जो गैस का एक्सचेंज हो वो आसानी से हो सके। अब अगला बात करते हैं कॉर्टेक्स के बारे में। कॉर्टेक्स वॉज प्रेजेंट आफ्टर द एपिडर्मिस। जो कॉर्टेक्स होता है वो एपिडर्मिस के बाद पाया जाता है। मैंने फिगर समझाया है, तो आपको आसानी से आपके दिमाग में वो फिगर बन रहा होगा। नहीं बन रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है वो भी 2 भागों में बटा होता है, एक होता है आउटर कॉर्टेक्स और एक होता है इनर कॉर्टेक्स। मतलब 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक बाहरी भाग को कहते हैं आउटर कॉर्टेक्स और उसके अंदर वाले भाग को कहते हैं इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स, द आउटर कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड बाय 1 to 4 लेयर ऑफ पॉलीगोनल पैरेन्काइमस सेल। अब हम समझते हैं कि पैरेन्काइमस सेल क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पैरेन्काइमा। ठीक, तो चलिए देखते हैं पैरेन्काइमा सेल के बारे में। ये जो कोशिका होती है वो एक प्रकार की प्लांट सेल होती है, बस केवल प्लांट में ही पाई जाती है। साथ ही में ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये क्या होता है, लिविंग सेल होती है, जीवित कोशिका होती है। क्योंकि कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक होती है लिविंग जो जीवित हो और दूसरी होती है नॉन लिविंग। तो जो पैरेन्काइमस सेल होता है वो क्या होता है, लिविंग प्लांट सेल होता है, जिसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या करता है कि ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, थीन होता है, बहुत ही पतला होता है। ठीक है, अब इतना समझ रहे हैं तो ये भी समझ लीजिए कि जो सेल वॉल होता है वो 2 कंपोजिशन से, केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बना होता है। एक होता है सेलुलोज। जहां भी सेल वॉल का कंपोजिशन पूछा जाए तो इतना याद रखिए, इस पौधे में हमेशा सेलुलोज ही पाया जाता है। सेलुलोज के साथ साथ यहाँ पे हेमी सेलुलोज भी पाया जाता है। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना होता है हमारा सेल वॉल, इसका पैरेन्काइमस सेल का। अब इसके थोड़ा फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि क्या काम करता है। क्या बात करने वाले हैं हम लोग, फंक्शन। ये सबसे पहले करता है स्टोरेज का काम। स्टोर करता है किसको, न्यूट्रिएंट्स को, जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उसको स्टोर करने का काम करता है पैरेन्काइमस सेल। ठीक, इसके साथ ही क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल का, ट्रांसपोर्ट मटेरियल, जितने भी भोज्य पदार्थ के जो भी मटेरियल होंगे उसको क्या करता है, आदान प्रदान करता है, उसका ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करने का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। मान लीजिए फूड होगा वो इसी भाग में, पत्ती में ही बना, ठीक, और पत्ती में खाना बना, तो पेड़ के जो ऊपर वाला भाग है, जितना भी ऊपर हो पेड़, उसके स्टेम को भी चाहिए खाना, उसके रूट को भी चाहिए कि नहीं, बर्ड को चाहिए, ठीक है, फ्लावर को चाहिए, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी कोई चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ये क्या करता है, हमारा पैरेन्काइमस सेल करता है, जो कि फूड का लिए फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही में इसका क्या काम है, ये रिपेयर भी करता है। रिपेयर किसका करेगा, जो भी मृत कोशिकाएं हो जाती हैं। ये तो नहीं है कि जो कोशिका होती है वो जीवन भर रहेंगी, एक कोशिका बन गया तो वो पूरा हमारे जीवन तक रहेगा या पौधे के जीवन तक रहेगा, नहीं, रोज रोज बहुत सारी कोशिकाएं मरती हैं और नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जो कोशिकाएं मर जाती हैं उसका रिपेयर भी करने का काम ये हमारा पैरेन्काइमस सेल ही करता है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण इसका काम है क्या करना है, क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब इसमें क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल कंटेन करने की क्वालिटी होती है। जहां पर क्लोरोफिल कंटेन होता है, जहां पर क्लोरोफिल पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो
इस पैरेन्काइमस सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, और जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। अब हम बात करते हैं अपने इसके शेप के बारे में। तो ये जो शेप होता है इसका वो बहुत प्रकार का होता है। स्फेरिकल भी होता है, स्फेरिकल होता है, फिर क्या होता है हमारा ओवल टाइप का होता है, राउंड होता है। स्फेरिकल राउंड तो लगभग सेम है। पॉलीगोनल होता है, पॉलीगोनल, ठीक। तो आप समझिए इन जो आउटर कॉर्टेक्स होता है उसमें पॉलीगोनल होता है, आउटर कॉर्टेक्स में पॉलीगोनल टाइप का होता है, और स्फेरिकल किस में होता है, इनर कॉर्टेक्स में, इनर कॉर्टेक्स में स्फेरिकल होता है, ठीक। चाहे समझ लग जाए, लेकिन हमें क्या करना है, एक एक चीज को कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चलना है। तो जो आउटर कॉर्टेक्स होता है वो 1 से 4 लेयर, उसमें क्या पाए जाते हैं, पॉलीगोनल टाइप का पैरेन्काइमस सेल पाया जाता है, जिसमें एक भी इंटरसेलुलर गैप नहीं होता है। इंटरसेलुलर गैप मतलब होता है कि 2 कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनके बीच जो भी गैप होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर गैप। लेकिन हमारा जो आउटर कॉर्टेक्स होता है उसमें इंटरसेलुलर गैप नहीं होता है, लेकिन इनर कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर गैप पाया जाता है। अब इनर की बात कर लेते हैं। द इनर कॉर्टेक्स कंपोजिशन ऑफ स्फेरिकल पैरेन्काइमस सेल, स्फेरिकल टाइप का पैरेन्काइमस सेल पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, लार्ज, बहुत बड़ा इंटरसेलुलर गैप पाया जाता है, मतलब उनके बीच जो कोशिकाओं की दूरी होगी वो बहुत अधिक होगी, ठीक है। द इनर कॉर्टेक्स वॉज द सेफ फोटोसिंथेटिक रीजन, सेफ का काम होता है खाना बनाना, ठीक। इसी तरह जो इनर कॉर्टेक्स होता है वहीं पे क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो खाना भी तो यही बनाएगा। तो ये इनर कॉर्टेक्स जो होता है वो क्या होता है, सेफ होता है किसका, फोटोसिंथेसिस करने का, ठीक है। हमारे घर का सेफ कौन होता है, हमारी मम्मी होती है, वो क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, ठीक। इसी तरह हमारे इनर कॉर्टेक्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिस कारण से इसको हम लोग सेफ फोटोसिंथेटिक रीजन कहते हैं। अब समझते हैं सेंट्रल सिलेंडर, मतलब बीच में जो भी जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट था वो कैसे था। अ प्रोटोस्टील वॉज प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एक्सिस एज वेल एज राइजोम। बात करते हैं प्रोटोस्टील क्या होता है। अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटोस्टील कहते हैं। मतलब जाइलम और फ्लोएम किस वे में, किस मैनर में अरेंज हैं, किस तरह क्या है, अरेंज हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोटोस्टील। यही आपको पढ़ना है लगभग एक वीडियो के बाद, ठीक है। तो प्रोटोस्टील क्या होता है, प्रोटोस्टील कहाँ कहाँ पाया जाता है, कह रहा है कि ये राइजोम में भी पाया जाता है, राइजोम के सेंटर पार्ट में, साथ ही एक्सिस के, एक्सिस मतलब किनारों के सेंट्रल मध्य भाग में हमारा प्रोटोस्टील पाया जाता है। इन द स्टील जाइलोम वॉज सराउंडेड बाई अ फ्लोएम। इस स्टील में जो जाइलम होता है वो क्या होता है, फ्लोएम के अंदर पाया जाता है, मतलब फ्लोएम जाइलम को चारों ओर से घेरे रहती है, ठीक है। जाइलम वॉज कंपोज्ड ऑफ वली ट्रैकिड्स। ये क्या होता है, ट्रैकिड्स, ये एक नॉन लिविंग सेल होती है, मृत कोशिका होती है। इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का और मिनरल्स का। चूंकि जाइलम का काम ही है मिनरल्स और वाटर का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। तो इसका जो मेन काम करने वाला है वो है ट्रैकिड्स। क्या होता है, एक नॉन लिविंग सेल होता है, मतलब मृत सेल होता है, मरा हुआ कोशिका होता है। इसका काम होता है एक तो मिनरल्स और वाटर का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। दूसरा होता है ये सपोर्ट करता है प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, क्या करता है, सहायक होता है, ठीक। इसका थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया जाए। जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड मतलब ऐसे लंबा, ठीक है, इलोंगेटेड, इसको कहते हैं इलोंगेटेड। ये आगे चल के ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। तो इलोंगेटेड होता है, साथ ही नैरो और हॉलो होता है। नैरो मतलब सकरा टाइप का, ठीक है, और हॉलो मतलब खाली होता है, खोखला होता है, हॉलो खोखला होता है, ठीक है। ट्रैकिड्स, इसके बारे में समझ लीजिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। फ्लोएम वॉज रिप्रेजेंटेड बाई 4-5 लेयर्स। जो फ्लोएम होता है वो 5 से 4 या फिर 5 लेयरों से घिरा हुआ होता है, ऑफ ए थीन वॉल्ड इलोंगेटेड सेल विद द एंड वॉल। फ्लोएम का निर्माण 4 से 5 लेयरों से होता है, जो क्या होता है, बहुत पतली पतली होती है, जिसमें इलोंगेटेड सेल पाई जाती है। जिनका जो पेपर है वो एमसीक्यू है, उसे तो भाई बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू वालों को क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है।
लेकिन हमारे जो सब्जेक्टिव वाले हैं, मेरे जैसे, उनका क्या है, वो अगर समझ लिए ये सब चीज़ें तो वो अपने भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आसानी से। बस उन्हें याद होना चाहिए कि ये सब क्या है, कौन कौन सा भाग है और क्या कहलाता है। ठीक है, बस इतना याद रख लेंगे तो वो लोग अपने से बना बना के लिख लेंगे। चलिए तो अब हम इसके दूसरे पार्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ राहिनिया के बारे में समझेंगे। राहिनिया के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन से हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पहले भी बता दिया है। मैं इसे बस हल्का से समझाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि आप स्पोरेंजियम जानते ही हैं। स्पोरेंजियम क्या होता है, स्टेम पर, ठीक है, पत्तियां तो है नहीं कि स्पोरेंजियम उस पर पाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, राहिनिया में केवल स्टेम होता है, तो स्टेम पर पाई जाती है। सिलेंड्रिकल और ओवल टाइप का होता है। तो समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले अब इसके फिगर को देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, हमारा स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम जो होता है वो कैसे शेप का है, या तो ओवल शेप का है, ठीक है, नहीं तो कैसा है हमारा स्पोरेंजियम, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है जैकेट। जैकेट कैसा होता है, ये बहुत ही थिक लेयर होती है। ठीक है, जैकेट क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है एक स्पोरेंजियम को। देखिए, ये एरियल शूट पे पाया जाता है जहां पर वायु होती है। तो अगर हवा रहेगा तो उसे सुखा सकता है। अगर मान लीजिए तीव्र गति से हवा चला तो वो उस स्पोरेंजिया को सुखा देगा। सुखाने के बाद उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो उसे ड्राइनेस के इफेक्ट से बचाने के लिए एक लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं जैकेट। ये सबसे बाहरी भाग में पाई जाती है। इसके अंदर ही क्या होता है, हमारा स्पोर पाया जाता है। और स्पोर भी टेट्रा फॉर्म में होता है। टेट्राड मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ 4 स्पोर। 4 जो स्पोर होंगे उसके समूह को ही हम लोग कहते हैं टेट्राड स्पोर। ठीक है, ये जो स्पोर होता है उसका जो डायामीटर होता है वो 65 माइक्रोन होता है। ये केवल 65 माइक्रोन डायामीटर, मतलब ये पूरा भाग क्या होता है, हमारा डायामीटर कहलाता है। ये डायामीटर क्या होता है, 65 माइक्रोन होता है। जो हमारा स्पोरेंजिया होता है उसका जो ब्रिथ होता है, ब्रिथ मतलब चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक इसका ब्रिथ हुआ, ये ब्रिथ 4 mm होता है, मिलीमीटर। और इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 12 मिलीमीटर। ठीक, इतना समझ गए आप लोग। तो चलिए सीधा हम नोट्स पे चलते हैं। इसमें अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट टाइप में बस स्पोरेंजिया दे देगा तो आप इसे लिख लीजिएगा। तो स्पोरेंजिया वर बोर्न सिंगली ऑन अ एपिक्स ऑफ सम एरियल ब्रांचेस। जो स्पोरेंजिया होता है वो अकेले ही एक स्टेम पर पाया जाता है, एक ब्रांच पर पाया जाता है। मान लीजिए ये एक ब्रांच है तो यहाँ पर केवल एक ही स्पोरेंजिया पाया जाएगा। दे फॉर ओवल और स्लाइटली सिलेंड्रिकल। ये ओवल शेप के होते हैं, नहीं तो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, कुछ हद तक सिलेंड्रिकल। ठीक है, सम स्पीसीज हैज, कुछ स्पीसीज के पास 12 मिलीमीटर लॉन्ग एंड अप टू 4 mm इन द ब्रिथ स्पोरेंजिया। कुछ के पास क्या होता है, 12 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, नहीं तो 4 मिलीमीटर चौड़ा, लंबा और चौड़ा स्पोरेंजिया होता है। ईच स्पोरेंजिया वॉज सराउंडेड बाई मल्टी लेयर्ड जैकेट। कौन सा लेयर, मल्टी लेयर, इसलिए मैंने क्या कहा, थिक कहा। मल्टी मतलब बहुत सारी परतों से मिलकर बना हुआ जैकेट होता है। वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये 2 भागों में, ये जो जैकेट होता है वो 2 भागों में बटा होता है। एक होता है आउटर वॉल ऑफ जैकेट, जो क्या होता है, बहुत ही थिक वॉल्ड होता है, बहुत मोटी परत होती है। ये रहा दूसरा इनर मोस्ट लेयर। ये जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो बहुत ही क्या होता है, थिन वॉल्ड सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और इसमें सेल कैसी होती है, स्मॉल राउंडेड होती है, छोटी होती है और गोल संरचनाएं होती हैं। देयर वर न्यूमेरियस स्पोर्स। यहाँ पे बहुत सारे स्पोर पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, टेट्राड्स कहलाते हैं। स्पोर टेट्राड्स मतलब मैंने अभी बताया अ ग्रुप ऑफ 4 स्पोर्स इन द स्पोरेंजियल कैविटी। कहाँ पाया जाता है, स्पोरेंजियम कैविटी। ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियल कैविटी। कैविटी मतलब कहते हैं उसको खाली स्थान। तो जहाँ पर स्पोर्स पाए जाते हैं उसको स्पोरेंजियल कैविटी कहते हैं। इट मतलब स्पोर मेजर्ड अप टू 65 माइक्रोन्स इन डायमीटर। स्पोर्स आर फॉर्म बाय द रिडक्शन डिवीजन। इसको समझिए, स्पोर का तो हमने समझ लिया था कि 65 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है, लेकिन ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो म्यूसिस। म्यूसिस का सेकेंड नाम ही होता है रिडक्शन, म्यूसिस। ठीक, अब रिडक्शन क्यों कहा जाता है ये तो आपको पता है, क्योंकि एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। ठीक है, 2n से 4n का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। 2n से क्या हो जा रहा है, 1n पाया।
तो ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं कमी हो रही है, हरासमेंट हो रहा है ना, इसमें 2 से सीधे एन पे पहुंच गया, तो इसलिए इसका नाम होता है रिडक्शन डिवीजन। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा बहुत ही डिटेल में। स्पोर आर लिबरेटेड बाय द डिके ऑफ स्पोरेंजियल जैकेट। जो स्पोरेंजियल जैकेट होता है वो बाद में जब परिपक्व हो जाता है, परिपक्व मतलब डेवलप हो जाता है, तो बाद में फट जाता है वो जैकेट, वो लेयर क्या होती है, फट जाती है, जिससे उसमें जो स्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, यही कह रहा है आफ्टर द डिके, फटने के बाद, स्पोरेंजियम जैकेट के फटने के बाद से जो स्पोर होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। गैमेटोफाइट के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए तो आपको बता दें कि जो गैमेटोफाइट होता है वो राहिनिया में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, इसके बारे में आज तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ला पाया। वी डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द गैमेटोफाइट ऑफ राहिनिया। हमारे पास जो राहिनिया का गैमेटोफाइट है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए हम गैमेटोफाइट के बारे में कुछ नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको वो फिगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इससे फिगर बना सकते हैं आसानी से, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।